पर जो है गंगा जल छिड़का गया। गंगा जल छिड़क करके उसको पवित्र किया गया। वहाँ भूमि को पूजा हुई, समझ लीजिए 12 साढ़े 12 बजे से 1 बजे के करीब तक हुई। उसके बाद जो वहाँ पर था जैन अधिकारी जो पुलिस कमिश्नर के थे और जीएम साहब थे और मंडलायुक्त थे। दीवार में बने हुए कमल का फूल है, जैसे हनुमान जी की मूर्ति उर्ति बनी हुई है, तो उन सबों का जो है पूजन उजन हुआ। अच्छा से छिड़का गया, फूल छिड़के गए। व्यास जी के परिवार के ही लोग हैं जो कल जब तहखाने के अंदर पूजा पाठ शुरू हुई तो वो इस दौरान मौजूद थे। जितेंद्र नाथ व्यास जी हैं। व्यास जी बताइए कि सबसे पहले क्या कुछ हुआ जब मस्जिद के अंदर आप लोग दाखिल हुए, तहखाने के अंदर दाखिल हुए, तो किस तरीके से पूजा पाठ हुई? सबसे क्रमवार बताइए जरा हमारे। वहाँ पर जो है गंगा जल छिड़का गया। गंगा जल छिड़क करके उसको पवित्र किया गया। वहाँ भूमि को तो उसके बाद अच्छा छिड़क करके वहाँ पूजा जो है चालू हुई। कितने बजे आप लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे और कितने बजे से कितने बजे तक वहां पर पूजा पाठ हुई, और आपके साथ और कितने लोग मौजूद थे? कौन कौन लोग मौजूद थे? पूजा हुई, समझ लीजिए 12 साढ़े 12 बजे से 1 बजे करीब तक हुई पूजा। उसके बाद जो वहाँ पर था जैन अधिकारी जो पुलिस कमिश्नर के थे और जीएम साहब थे और मंडलायुक्त थे और ट्रस्ट के पुजारी थे 4-5 जो है, और मंदिर के अधिकारी थे। ये सब लोग वहाँ पर। पूजा का विधान क्या रहा? क्योंकि कहा यह जाता है कि पहले शुद्धिकरण के साथ उसके बाद जो आगे पूजा पाठ हुई, तो उसमें कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा पाठ हुई? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो दीवारों पर जो चित्र अंकित थे उनकी पूजा पाठ पहले हुई है। हाँ, तो जो वहाँ पर दीवार में बने हुए कमल का फूल है, जैसे हनुमान जी की मूर्ति उर्ति बनी हुई है, तो उन सबों का जो है पूजन उजन हुआ। अच्छा से छिड़का गया, फूल में छिड़के गए। फिर उसके बाद जो है पूजन मूर्तियों का जो है हुआ। 31 साल बाद आप लोग को पूजा पाठ का फिर से अधिकार मिला है, क्या कहेंगे? कितना भावुक कर देने वाला ये पल है? हम लोग को तो बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग को वहाँ जाने के बाबा के सानिध्य हम लोग को प्राप्त हुआ, और ये हमारी पूर्वजों की बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। और बिल्कुल, तो बिल्कुल दिनेश, इनकी भावनाएं आप देख सकते हैं कि 31 साल बाद 31 सालों का संघर्ष था। 31 साल पहले व्यास जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ज्ञानवापी के अंदर जो तहखाना है उसको व्यास जी का तहखाना क्यों कहा जाता है, और पिछले कितनी पीढ़ियों से आप लोग वहां पर पूजा पाठ करते आए हैं, कितने सालों से काबिज थे, और वहां पर किस तरीके से पूजा पाठ होती है, किन किन देवताओं की होती है वहाँ परिसर में? जी परिसर में हमारे पूर्वज लोग तो समझ लीजिए कि यहाँ 500 वर्षों से यहाँ पर मुसलमानी राज से ही कायम है। हाँ, और जो व्यास तहखाना व्यास जी का जो बोला जाता है, तो व्यास जी वहाँ के लिए लड़े हैं। उसको जो है वहाँ जो है नहीं, तो ज्ञानवापी के अंदर उसको व्यास जी का तहखाना क्यों कहा जाता है? क्या कुछ स्पेसिफिक कोई चीज है या फिर उसके पीछे की वजह क्या रही है? अरे वह मंदिर था, तो मंदिर के लिए लड़े वो लोग, हमारे पूर्वज लोग जो है, तो उसके अंदर के लिए तहखाने के लिए लड़े हैं, उस मंदिर के लिए, तो उसमें जो है व्यास जी का नाम आता है। जी, इसे 2 तरीके और इसी वजह से उसको व्यास जी का तहखाना भी कहा जाता है। तो दिनेश, आप ये समझिए कि 1993 तक जो लोग थे व्यास जी परिवार के, वो वहां पर एक तरीके से काबिज थे, लेकिन बाद में जो तत्कालीन सरकार थी उसने न सिर्फ पूजा पाठ पर बैन लगा दिया था, बल्कि जो व्यास परिवार को वहां से बेदखल कर दिया था, और इसको लेकर ये इनके परिवार के जो लोग थे वो लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, और अब आखिरकार वो दिन आया है जब उनको कामयाबी मिली है, और अब जो पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पहले शुद्धिकरण के साथ ही शयन आरती कराई गई है, और इसके बाद आगे का जो क्या सिलसिला होगा, किस तरीके से क्या क्रम होगा, किस तरीके से वहां पर राग भोग लगाया जाएगा, इसको लेकर अभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इनसे संपर्क नहीं किए हैं, और इनको इंतजार है कि अब आगे का जो रास्ता होगा वो किस तरीके से होगा।